Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हमने अपने परम मित्र द नरेंद्र मोदी और भारत जैसे देश को खो दिया. Last night, Trump has tweeted this statement that we have lost India to China and Russia. Jai Hind, I welcome you on Maheshan IAS digital platform, and I assure you that you have subscribed the channel. If you have not yet subscribed, please subscribe for more geopolitical news. Thank you very much for joining this session once again, and today I am going to discuss one of the most important statement that has been given by the United States of President Donald Trump. दोस्तों, पिछली रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा. हालांकि वो अजीबोगरीब स्टेटमेंट के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, बट उन्होंने लास्ट नाइट एक स्टेटमेंट दिया और ट्वीट किया कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना एंड रशिया. हमने भारत को रशिया और चाइना की तरफ खो दिया. इस सेंटेंस के क्या मायने हैं? क्या उनको अब अपनी शर्मिंदगी महसूस होने लगी है? क्या उनको इसका रिग्रेट फील होने लगा है, पश्चाताप हो रहा है? एक एक चीज की बारीकी से खाल उधेड़ते हुए एक एक धागे को आपके सामने खोलूंगा और जियोपॉलिटिकल सिनारियो को भी समझाऊंगा कि असल में अब आगे वर्ल्ड ऑर्डर कैसे होने वाला है और कैसे शिफ्ट होने वाला. चलिए शुरू करते हैं इस एडिटोरियल को. बहुत जोश के साथ इसको देखना और कमेंट्स में अपने ओपिनियन भी दिया करिए, जिससे हमको नए वीडियोस या नए जियोपॉलिटिकल नॉलेज आपको शेयर करने का मौका मिले. लेट्स प्रोसीड माय डियर. वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना एंड रशिया, सेज डोनाल्ड ट्रंप. अब इसमें मैं आपको एक दो सिनारियो डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से देखना इसको. आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग. ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है. यूएस डायल्स इट अप, ट्रंप सेज लॉस्ट इंडिया टू चाइना, ल्यूटनेक क्लेम्स दिल्ली विल गिव इन. ल्यूटियंस के बारे में आप जानते होंगे दिल्ली में. तो इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर दिया है, किस बात के ऊपर? कि 25% ऑफ डायरेक्ट टैरिफ टू द इंडियन गुड्स एंड प्लस 25% ऑफ पेनाल्टी टू द इंडियन गुड्स और कस्टम ड्यूटी यू कैन से. तो टोटल टैरिफ बिकम्स 50%. ये न्यूज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से या आपके देश के नागरिक होने के नाम से भी ये इंपॉर्टेंट है. बहुत समझ करके इसके ऊपर सारा विवाद है. अभी क्या कहा है? रिसेंटली ऑन इट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया. ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इंडिया को मैंने खो दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने खो दिया है. अब जितने भी कोर्ट्स ने आप देखा होगा, जो यूएसए में कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट्स के सारे वकीलों ने, सारे जजेस ने बड़ा ही थप्पड़ मारा है ट्रंप के मुंह पर कि व्हाट यू हैव डन टू इंडिया. आपने ये क्या किया है? आपने पूरी डिप्लोमेसी खराब कर दी. आपने इंडिया को आप यूएसए को इतने निचले स्तर पर ले गए इंडिया की नजर में कि अब इसको उठाना मुश्किल हो रहा है. तो डोनाल्ड ट्रंप को यह महसूस हुआ कि व्हाट आई हैव डन, ये मैंने क्या कर दिया है, और उसी के लिए उन्होंने ये रिग्रेट वाला ट्वीट किया है कि आई हैव लॉस्ट इंडिया टू रशिया एंड चाइना. दोस्तों, नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर स्टैब्लिश हो रहा है और ये पावर किसकी है? ये पावर है भारत की, ये दबदबा है भारत का. दोस्तों देखिए, एक जगह हम कोने में बैठे रहते थे, आज समय कितना बदल जाता है. इसलिए आपसे कहता हूं, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें पूरी शिद्दत से अपनी राजनीति का यूज कीजिए, डिप्लोमेसी का यूज कीजिए. थिंग्स विल गेट डन. चीजें होने लगती हैं. अमेरिका जैसा व्यक्ति अब घुटनों के बल पर खड़ा हुआ है. देखिए, चाइना, इंडिया, रशिया, आरआईसी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इसके बारे में मैं आपको अगले आर्टिकल में बताऊंगा और उस आर्टिकल को मत छोड़ना प्लीज. मैं आपको बताऊंगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, कैसे बोल रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश होने वाला है. मैं आपको बहुत डीप से इसको समझाऊंगा. तो नेक्स्ट एडिटोरियल में विद इन 8 to 10 मिनट्स में आपको समझाऊंगा, उसको छोड़ना मत. उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो जुड़े रहना. देखिए, दिस स्टेटमेंट फॉलोड द संघाई कॉर्पोरेशन. मैं आपको एससीओ की पूरी बॉडी खोलकर रख दूंगा कि असल में 1978 में हुआ क्या था, फिर 1996 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, और अब 2025 में इसका रेलेवेंस क्या है. कैसे एससीओ के थ्रू चाइना सार्क को खा गया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ नेशन, कैसे सार्क को खा गया, रीजनल कॉर्पोरेशन नहीं होने दिया, उसमें इंडिया पाकिस्तान को कैसे किनारे कर दिया, कैसे चाइना ने पाकिस्तान को अपनी तरफ लिया था तो यूएसए ने इंडिया को अपनी तरफ ले लिया. अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया. अब चाइना पाकिस्तान को लात मार रहा है क्योंकि भारत जैसा देश उसके साथ है. अब यूएस दुख मना रहा है कि भारत को खो दिया पाकिस्तान के चक्कर में. तो ये वर्ल्ड ऑर्डर मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे से देखना. इंडियाज डीपनिंग टाइज विद रशिया एंड चाइना. आपने देखा होगा तीनों लोग हाथ मिलाकर हंस रहे थे ना. ट्रंप की छाती पे छुरी चल रही थी, उसका खून पानी हो रहा है माय डियर. आप समझेंगे नहीं, अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है. देखिए, ट्रेड एंड टैरिफ्स, आपको पता है क्या इश्यू चला है. ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या? टोटली वन साइडेड ट्रेड साइटिंग इंडियाज हाई फिस्कल डिफिसिट. यानी हमसे 100 रुपए का सामान खरीद रहा है और भारत हमारे यहां 1000 रुपए का सामान डंप कर दे रहा है. वन साइडेड ट्रेड हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने टैरिफ और पेनाल्टी लगाए हैं, ऐसा ट्रंप का कहना था. लेकिन यह सरासर गलत है. आपको मैंने बताया था वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टनर है, $132 बिलियन
इतने का ट्रेड हमारे बीच में होता है और ये म्यूचुअल ट्रेड है, वन साइडेड ट्रेड नहीं है। तो पहला झूठ यहां सामने आ गया था, उससे भारत दुखी है। दूसरा, उसने क्या बहाना बताया था कि रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली फंड कर रहा है यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर को, और इसीलिए एक जो नोवारो है दोस्तों, वहां का पीटर नोवारो, उसने तो इसको मोदी वॉर भी कह दिया था। उन्होंने कहा भारत के ब्राह्मण पैसा कमा रहे हैं दूसरे गरीब लोगों के ऊपर, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया। यानी फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों वाला पैंतरा भी अपनाया है, हर एक पैंतरा अपनाया कि खुद को सही कर सके, लेकिन गलत आदमी सही कैसे हो सकता है, और यही चीज उनको लेके डूब गई। मैं आपको धीरे से समझाऊंगा कि यह दूसरा रीजन था कि मेजर पॉइंट है कि आप कंटिन्यूअसली बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया एंड सपोर्टिंग द यूक्रेन रशिया वॉर, तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूक्रेन के सिटीजन्स को मारने के लिए जिम्मेदार हैं, यह कहा गया भारत से। तो क्या हमको गुस्सा नहीं आएगी उस बात पे? हमने वी हैव टेकन द प्रॉपर मेजर्स एंड नाउ अमेरिका इज बो डाउन टू अस, वो हमारे सामने झुक के खड़ा हुआ है, वो चाह रहा है कि कैसे भी कोई बात बन जाए, लेकिन अब मामला निकल चुका है। कहते हैं जब तीर कमान से निकल जाता है तो उसको रोकना मुश्किल है दोस्तों। वो महाभारत के टाइम पर रुकता था कि भाई अब रोक लो मंत्रों से, अब नहीं रुकेगा। तो ये टैरिफ्स का जो खेल है वो अमेरिका पर उल्टा पड़ गया। देखिए यहां पर आपने देखा होगा, ये कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्या हुआ है कि जहां भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को टैकल कर रहा था, वहां क्या हो गया? उल्टा हो गया, जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो गई कि अब इंडिया एंड चाइना काउंटरिंग यूएसए। अब यूएसए ने अपने हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ा दिए, यानी उसके गले मिल गया है, और उसका रीजन है, मैं आपको अगले एडिटोरियल में यही समझाने वाला हूं कि इसका असल में रीजन क्या है। अब दोस्तों चाइना इंडिया के इतना करीब आ गया है और इंडिया बहुत ही इस मामले में तेज है, यानी वी आर द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पर्संस इन द वर्ल्ड। हम सबसे बड़े रणनीतिकार हैं पूरे विश्व में, और यह चाणक्य साहब ने निर्धारित किया हुआ है। तो आप आज भी समझ लीजिए क्यों, क्योंकि दोस्तों हम चाइना के साथ आए तो हैं, लेकिन उसकी गुलामी नहीं कर रहे, अभी भी चाइना घुटनों पर है। और देखना अभी समझाऊंगा अगला एडिटोरियल में कि वो कहना क्या चाह रहा है भारत से पाकिस्तान के एवज में। अब इंडिया चाइना काउंटर कर रहे हैं यूएसए को, क्योंकि यूएसए पाकिस्तान चला गया और भारत चाइना आ गया। कितना गजब का वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हुआ है, जियोपॉलिटिक्स कितनी एंटायरली चेंज हो गई। आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। यहां देखिए वो कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रख रहा है। यस रखेंगे भाई, वी आर द सोवरेन बॉडी। भारत ने साफ शब्दों में कहा है, चाहे वो हमारे एम्बेसडर्स हो यूनाइटेड नेशंस में, चाहे हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो मिस्टर एस जयशंकर साहब, we have clearly mentioned that we are a sovereign nation and we are solemnly responsible for taking actions for our national interest। हम अपने भारत के लोगों के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने लोगों के लिए कोई भी निर्णय स्वयं लेंगे। वी आर सोवरेन, हम रिपब्लिक हैं, हम किसी तीसरे के दबाव में अपनी फॉरेन पॉलिसीज को चेंज नहीं करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे। दैट हैज बीन दैट स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय द फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर साहब, और ये जेन्युइन स्टेटमेंट है माय डियर। हम अपने स्टांस पर काबिज हैं, जमे हुए हैं। यही वो कहना चाह रहा है कि इतना ज्यादा ऑटोनॉमी क्यों मेंटेन कर रहा है भारत? करेगा भाई, हम इंडिपेंडेंट नेशन है, कॉलोनियल थोड़ी है कि ब्रिटिश राज के अंडर जाकर वो जो कहेंगे वही करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक चीज और आपको दिखा देता हूं, द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। इसने क्या कहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत जबरदस्त और मजेदार चीज है। इसने कहा है द ग्रेट नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसने कहा है वे बहुत ही महान प्रधानमंत्री हैं भारत के। कौन? नरेंद्र मोदी। सबसे पहले दूसरी बात क्या कही है, वे मेरे बीएफ भी हैं। बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, यहां बीएफ का मतलब है बेस्ट फ्रेंड। वे मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं और यह दोस्ती हमेशा रहेगी, भले ही हमारे संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई है। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई साहब, जो अभी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। अब जब स्थिति खराब होने लगी है तो क्या कह रहा है, हमारी दोस्ती इससे अलग है और वो हमेशा रहेगी। वे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और एक महान प्रधानमंत्री भी हैं। ये मेंशन किया उसने, देखिए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, क्रिटिसिज्म है, उनसे अलग, विल ऑलवेज बी ए फ्रेंड। समझिए बात को, क्या कर हम हमेशा मित्र रहेंगे। अब देखिए स्थिति देख रहे हो आप, पाकिस्तान इस जगह आ चुका है। मैं आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट बताने वाला हूं सीपैक वाले कॉरिडोर के एडिटोरियल में, बहुत ध्यान से उस एडिटोरियल को भी ध्यान रखना। ठीक है माय डियर, आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया कि ट्रंप ने क्या कहा है। अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आई है, प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ओपन ऑल द डोर्स ऑफ द नॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Before signing off, I want to tell you some more courses we have launched, and if you can directly log into our website or our social media platforms, directly scan this and enroll for the courses which you are looking for। जिन courses को आप ढूंढ रहे हैं, you can enroll in the courses, चाहे वो mentorship हो, चाहे वो foundational programs हो, चाहे वो GS foundation programs हो, चाहे वो one-on-one mentorship हो, whatever the course you are looking for, you can join। Okay, you can visit other social media platforms also। So I'm signing off and I'll see you in the next editorial very soon। Till then, take care, God bless you, Jai Hind, Vande Mataram।